दोस्तों आज की रेसिपी में आपको ना तो सूजी देखने को मिलेगी और ना ही आपको मैदा देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त और डिलीशियस ये मीठा आखिर कैसे बन जाता है। बिल्कुल यूनिक तरीका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप भरकर गेहूं का दलिया लेना है। दलिए से ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और शानदार बनेगी कि एक बार खाने के बाद में आप खुद नहीं बता सकते कि ये सूजी से बनी है या फिर मैदा से। जी हाँ दोस्तों, 1 कप दलिया लेने के बाद में आप उसे गैस पर रख देना और इसमें डालना 2 चम्मच भरकर देसी घी। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देसी घी से ही बनाएंगे तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी अंदर से आएगी और इतना शानदार इसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। बस आप इसमें घी डालना और गैस की फ्लेम लो करके आप इसे लगातार भूनना। आप 3 से 4 मिनट भूनेंगे तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तब आप समझ लेना कि ये अच्छे से भुन चुका है। इसका दाना दाना अलग अलग हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट आप लगातार कड़छी चलाते रहे, लो फ्लेम पर इसे लगातार भूनते रहे। काफ़ी शानदार ये बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं कि लो फ्लेम पर इसे भूनते हैं ना, तो 3 से 4 मिनट का समय आपको लग जाता है। फिर आप इसे गैस से नीचे उतार लेना। भुनने के बाद में जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए ना, तब तक आप इसे लगातार भूनते रहना। मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट का समय जरूर से लग गया होगा। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतारना और इसमें डालना 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर आप मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये रेसिपी इतनी डिलीशियस जब ही बन पाएगी, इसका टेस्ट जब ही लाजवाब आएगा जब आप इसे दलिया और गेहूं के आटे से बनाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में आप इसमें आधा कप भरकर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देना, जिससे इसका टेस्ट तो काफ़ी शानदार आएगा, दिखने में भी काफ़ी लाजवाब आएगी। अब इसका क्रंचपन बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल का यूज किया है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो डालना, वरना इसको पूरी तरह स्किप कर देना। अब इसके बाद में जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हो ना, वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देना। मैंने सिर्फ यहाँ पर बादाम इसमें ऐड की है। बादाम की जो कतरन आती है वो वहाँ इसको 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड कर देंगे। अब दोस्तों लास्ट में बस आधा चम्मच के करीब इसमें बेसन डाल देना, जिससे इसका टेस्ट है ना बिल्कुल शानदार आएगा। और एक बार डालकर देखना, क्योंकि आप देखते हो, बनाते हो नहीं हो रेसिपी, और स्टेप बाय स्टेप हर तरीका देखने के बाद में इस रेसिपी को बनाएंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इसका टेस्ट तो आपको जब ही मालूम चलेगा जब आप इसे घर पर बना लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है कि 2 चम्मच भरकर इसमें देसी घी और ऐड करना है। क्योंकि पहले हमने 2 चम्मच डाला था, फिर उसके बाद में आप 2 चम्मच इसमें और डाल देना, क्योंकि देसी घी जितना आप इसमें डालोगे उतनी ही शानदार आपकी रेसिपी बनने वाली है, उतना ही शानदार आपका टेस्ट इसमें देखने को मिलता है। तो मैंने कुल मिलाकर 4 चम्मच इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब आप गैस की फ्लेम ऑन करना, लो फ्लेम पर आप इसे एक बार और अच्छे से भून लेना। क्योंकि इसे भुनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गेहूं का आटा डाला है हमने, कोकोनट पाउडर डाला है, बेसन डाला है, तो वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। फिर उसके बाद में देखना, इसका टेस्ट देखना है आप एक बार कितना लाजवाब आएगा। अब जैसे आप इसे लगातार 2 से 3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे, आपको एक और खुशबू देखने को मिलेगी, अच्छी खुशबू देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम इसका अगला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल दाना दाना इसका अलग हो चुका है, कितना शानदार लग रहा है। अब आप ऐसा करना कि जैसे ये अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद में आपको इसमें पानी ऐड करना है। हम इसे दूध से नहीं बना रहे हैं, हम इसे पानी डालकर ही बनाएंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा करना कि जिस कप से आप दलिया नाप कर लिए थे, उसी कप से 2 कप भरकर आपको इसमें पानी डाल देना है। लेकिन गैस की फ्लेम आप लो रखना और इसे 1 से 2 मिनट और अच्छे से आप इसे कड़छी लगातार चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम बंद करना और इसे नीचे उतार लेना। अब जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तभी आपको इसमें अगला प्रोसेस कंप्लीट करना है। गरम गरम में आप बिल्कुल भी मत करना। बस आप 2 से 5 मिनट इसे एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ ही दोस्तों आप ऐसा करना कि चाय भी बना लेना, क्योंकि चाय के साथ इस रेसिपी को अगर आप एंजॉय करोगे तो
दोगुना मज़ा आएगा। तो चाय भी आप साथ के साथ बना लेना, जिससे हमारा जब रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी तो खाने में आपको फिर देर नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर हमारी चाय भी लगभग बन चुकी है। अब जो हमने यहाँ पर डो बनाकर तैयार किया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब उसे आप कोई सी भी शेप दे सकते हो। मैंने 2 शेप यहाँ पर दिए आपके लिए, तो कोई सी भी शेप आप इसे दे सकते हो। मैंने यहाँ पर जो बिस्किट वाली शेप आती है वो वाली शेप इसे देकर तैयार कर लिया है, और एक शेप और दी है तो वो भी आपको आगे दिखा दूंगा कि मैंने कौन सी शेप यहाँ पर लगातार इसको दी है। अब देखिए इसका अंदर का टेक्सचर देखिए, बिल्कुल दाना दाना सा आपको दिखाई देगा। अब जब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे तो इसके अंदर तक चाशनी चली जाती है और ये जूसी और रसीला बनकर तैयार होता है। इस तरीके से आप जो सारा डो है उसके कटिंग कर लीजिए, उसकी लोइयाँ तोड़कर आप इस प्रकार से ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मीठा यहाँ पर लगभग तैयार हो चुका है। अब इसे खुली हवा में 2 मिनट और छोड़कर देखना। फिर उसके बाद में आप जब इसे तेल में फ्राई करने के लिए जाओगे तो ये बिल्कुल ना तो तेल में बिखरेगा और ना ही फटेगा, आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब तेल का टेम्परेचर आप मीडियम रखिए, गैस की फ्लेम आप लो रखिए और उसके बाद में आप इसे उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। 2 से 3 मिनट का समय आपको और लगने वाला है, क्योंकि जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तभी तो आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर तक फ्राई हो जाएगा। बिल्कुल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इसे पलटोगे दूसरी साइड, एक साइड सिकने के बाद में ही पलटना, क्योंकि आप ये बिल्कुल इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे आप इसे किसी चीज़ से पलटेंगे तो इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है, दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही कोई ठोस वस्तु इसके लग जाएगी तो ये फट जाएंगे। तो आप ध्यान रखना कि इसे पलटते समय सावधानी जरूर से रखना। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया और उतने ही हम इसमें पानी डाल देंगे और चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी आपको बनानी है, ऐसा नहीं है कि कोई तार वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस हल्की चिपचिपी हो जाए उसके बाद में गैस की फ्लेम बंद कर देना। अब जो हमने यहाँ पर मीठा फ्राई करके रखा था वो लगभग फ्राई हो चुका है सारा बैच। इसी प्रकार से आप फ्राई करके रेडी कर लेना। अब देखना दोस्तों, इसका जो बाहर का कलर है वो भी शानदार आएगा, और जो अंदर से इसका जो टेक्सचर आएगा बिल्कुल दानेदार इसका टेक्सचर देखने को मिलता है। इस तरीके से मीठा आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। एक बार इस तरीके से आप मीठा बनाकर जरूर से ट्राई करना, क्योंकि देखो ये जो मीठा बनता है ना, इसमें ना तो मैदा है और ना ही सूजी है, तो यकीनन इसका टेस्ट तो काफ़ी लाजवाब आएगा, लेकिन ये देखने में भी उतना ही शानदार बनकर तैयार होता है। अब दोस्तों जो हमने मीठा बनाकर तैयार किया था उसको चाशनी में आप इस प्रकार से अच्छे से डिप कर लीजिए। आपको देखो चाशनी में आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है, आपको 5 मिनट चाशनी में रखना है, गरम गरम चाशनी में, या अंदर तक इसमें चाशनी चली जाती है, क्योंकि बिल्कुल दानेदार बनता है ना, इस वजह से ये ज़्यादा समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस दोनों साइड से उलट पुलट कर इसे 5 मिनट चाशनी में रखें और फिर इसके बाद में आप दूसरे प्लेट में बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल जूसी और रसीला ये बनकर तैयार होता है। इस तरीके से मैंने ये मीठा बनाया और घर पर जब बच्चों को खिलाया तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बेहतरीन आता है। क्योंकि हमें जब भी हम रोटी खाते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है ना वो बस उससे ज़्यादा इसका टेस्ट देखने को मिलेगा और लाजवाब टेस्ट देखने को मिलेगा। तो 4 से 5 मिनट इसे चाशनी में डिप करके आप बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद में आप इसे सर्व कर सकते हैं। गरम गरम के चाय के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मीठे की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मेरे चैनल पर आपको मीठे की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी सब मिल जाएगी, अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।